तो लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, लोकसभा चुनाव चल रहा है, रैलियों का दौर भी लगातार जारी है। काफी दिन हो चुके हैं, कहीं जुमलेबाजी हो रही है तो कहीं आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। विस्तार न्यूज आपको बताएगा कि कहां लाउड स्पीकर पर नेताओं के बोल से हलचल हुई है और कहां लाउड स्पीकर पर बोलना नेताओं को भारी पड़ गया। लाउड स्पीकर की शुरुआत में सबसे पहले बात हो जाए चार बड़ी खबरों की। वो चार बड़ी खबरें कौन सी है आपको दिखाएंगे, बड़ी स्क्रीन पर देखिए। चार बड़ी खबरें। सबसे पहले बड़ी खबर है कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस। आपको जीतू पटवारी यहां पर नजर आ रहे होंगे। ये हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव जीतने के लिए अभी से ही जश्न की तैयारी शुरू कर दी है। 1 क्विंटल से ज्यादा लड्डुओं का ऑर्डर दे दिया गया है। पीसीसी दफ्तर को सजाया जा रहा है, पेंट हो रहा है दफ्तर में। क्या ये कांग्रेस का कॉन्फिडेंस है या कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस, इस पर विस्तार से बात होगी। दूसरी बड़ी खबर है कि असदुद्दीन ओवैसी फिर से बोले हैं जो अपने विवादित बयानों को लेकर जाने जाते हैं। ओवैसी एक बार फिर से उन्होंने क्या कुछ बड़ी बातें कही हैं वो आपको हम आज बताएंगे विस्तार से। तीसरी बड़ी खबर यह है कि छत्तीसगढ़ में मंत्रियों को ट्रेनिंग मिलेगी। जी हां, मंत्रियों को ट्रेनिंग दी जाएगी गुड गवर्नेंस के लिए, ताकि जो योजनाएं चल रही हैं सरकार की वो अच्छे से लोगों तक उनका लाभ पहुंच सके। इसके लिए मंत्रियों को अब ट्रेनिंग देने की तैयारी है। छत्तीसगढ़ में एक प्लान बनाया गया है, एक प्रोग्राम बनाया गया है मंत्रियों को ट्रेनिंग देने के लिए। चौथी और आखिरी बड़ी खबर है नरसंहार पर वार पलटवार। छिंदवाड़ा में, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जो नरसंहार हुआ है उस पर सियासत लगातार जारी है। काफी जघन्य हत्याकांड है, हृदय विदारक घटना है। 8 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन सियासत है कि मानती नहीं, इस पर भी सियासत हो रही है। इस पर भी हम बात करेंगे नरसंहार पर हो रहे वार पलटवार के। सबसे पहले बात हो जाए सियासत की। सियासत और खेल में कहा जाता है कि अपने आप को जीतता हुआ दिखाना बेहद जरूरी होता है, भले ही हालात आपके पक्ष में हो या ना। नेताओं को अक्सर आपने जीत के बड़े बड़े दावे करते हुए सुना ही होगा। आज के दौर की राजनीति में, आज के दौर की सियासत में इससे आगे बढ़कर राजनीतिक पार्टियां पहले से ही जश्न की तैयारी शुरू कर देती हैं। ऐसा ही कुछ कर रही है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस को पूरा भरोसा है कि इस बार देश में उसकी सरकार बनेगी, मतलब कांग्रेस की सरकार बनेगी। और इसको ही लेकर इसलिए कांग्रेस पार्टी ने जश्न की तैयारी पहले से ही शुरू कर दी है। क्या है कांग्रेस पार्टी की तैयारी, इस रिपोर्ट में देखिए, उस पर फिर चर्चा करेंगे विस्तार से। 4 जून का है कि आखिर क्या होगा 4 जून को, कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। कई लोगों ने बीजेपी की सरकार बनाने का दावा किया तो कई लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनती बताई। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो 4 जून को ही पता चलेगा कि कौन जीतेगा लोकसभा 2024 का रण। इसी बीच कांग्रेस ने अपने जीत का दावा करते हुए 1 क्विंटल लड्डुओं का ऑर्डर दे दिया है। प्रदेश दफ्तर के रंग रोगन से लेकर लड्डू तक के ऑर्डर देने की बात सामने आई है। कांग्रेस देश में सरकार बनाने का पूरा विश्वास जता रही है। कांग्रेस ने प्रदेश में भी 10 से 12 सीट जीतने का दावा किया है। आपको बता दें कि सट्टा बाजार में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 6 से 7 सीट मिलने का दावा किया है। कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद जाट ने कहा कि जिस तरह से जनता ने बीजेपी के खिलाफ वोट किया है उसका परिणाम बहुत ही सुखद होने वाला है और कांग्रेस पार्टी 2009 का रिकॉर्ड तोड़कर उससे ज्यादा सीट इस बार लाने वाली है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जश्न की पूरी तैयारी कांग्रेस ने कर ली है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से सीटें जीतेगी। हमारे अध्यक्ष जीतू पटवारी जी कह चुके हैं कि दहाई का आंकड़ा इस बार हम पार करेंगे, यानी कि 2009 से भी अच्छा प्रदर्शन मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी लोकसभा के चुनाव में करने जा रही है। और इसके बाद जश्न भी होगा, इंडिया गठबंधन की और कांग्रेस पार्टी की सरकार भी केंद्र में बनेगी और जनता जनार्दन को जो गारंटी का हमने वादा किया है वो पूरी करेंगे। कांग्रेस का मानना है कि चुनाव के बाद परिणाम आ जाएंगे तो हम संगठन को और भी मजबूत करेंगे, बूथ स्तर तक मध्य प्रदेश में और मजबूत होगी कांग्रेस पार्टी।
जिस तरह कांग्रेस जश्न की तैयारी में लगी हुई है, उससे नजर आता है कि कांग्रेस जीत के प्रति काफी आश्वस्त है। कांग्रेस को भरोसा है कि इस बार देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये बात राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि इस बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे। ये जो दोनों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी है, जो हाथ का निशान है और जो साइकिल का चिन्ह है, ये दोनों एक साथ मिल गए हैं। साइकिल को हाथ के पंजे ने पकड़ लिया है। जीत निश्चित है। यहां पे मैं बता रहा हूं, लिख लो, यहां पे क्लीन स्वीप होने जा रही है इंडिया गठबंधन की। लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक। और उसके बाद गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा। कांग्रेस को पूरा भरोसा है कि इस बार केंद्र में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी और यही वजह है कि कांग्रेस जश्न की तैयारी कर रही है। लेकिन बीजेपी कांग्रेस की इन तैयारियों पर तंज कस रही है। कांग्रेस और उनके नेता इसी तरह के ख्याली पुलाव विधानसभा चुनाव में पका रहे थे, लेकिन मुंगेरी लाल के हंसने ही सपने साबित हुए और वही लोकसभा चुनाव में होने वाले हैं। कांग्रेस के नेता दावे वही करें जिन पे 4 जून को सामना कर सकें। उस दिन ईवीएम पे ठीकरा ना फोड़ें, लड्डू बनवाएं, लेकिन मिठाइयां भारतीय जनता पार्टी बांटेगी। बीजेपी कांग्रेस के जीत के अपने अपने दावे हैं। सभी अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं और रणनीतियां भी बना रही हैं। कांग्रेस जिस तरह से तैयारी कर रही है, उसे कांग्रेस का कॉन्फिडेंस कहें या फिर ओवर कॉन्फिडेंस, ये तो 4 जून को पता चल जाएगा। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आने हैं। भारतीय जनता पार्टी 400 पार का आंकड़ा बता रही है और कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने का दावा कर रही है। कांग्रेस के नेता तो ये तक कहने लगे हैं कि हमने 1 क्विंटल लड्डू का ऑर्डर कर दिया है और जीत की पूरी जश्न की तैयारी चल रही है। इसे कांग्रेस का आत्मविश्वास कहें या ओवर कॉन्फिडेंस, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी मध्य प्रदेश में भी 6 से 7 सीटें जीतने का दावा कर रही है कांग्रेस पार्टी। और देखिए जश्न की तैयारी किस तरीके से चल रही है। कांग्रेस का जो प्रदेश कार्यालय है भोपाल में, उसमें रंग रोगन का काम शुरू हो गया है। जश्न की तैयारी शुरू हो गई है। कांग्रेस के एक नेता ने यहां तक कहा, प्रवक्ता ने, कि हमने तो 1 क्विंटल लड्डू का ऑर्डर भी कर दिया है क्योंकि सरकार हमारी ही बनेगी और हम प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए प्रदेश कार्यालय में किस तरीके से रंग रोगन का काम शुरू हो गया है। जश्न की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 4 तारीख को नतीजे आएंगे, तब स्पष्ट हो पाएगा कि सरकार किसकी होगी। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतने का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस 6 से 7 सीटें जीतने का दम भर रही है। अब 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे, तब पता चलेगा कि जश्न कौन मनाता है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ अंचल शुक्ला, विस्तार न्यूज। तो देखा आपने कांग्रेस दफ्तर में किस तरीके से तैयारियां शुरू कर दी हैं। रंग रोगन किया जा रहा है कांग्रेस दफ्तर में, किस तरीके से पेंटिंग पुताई हो रही है कांग्रेस भवन की। उसे देखकर हम कह सकते हैं कि कांग्रेस को भरोसा है, कांग्रेस कॉन्फिडेंट है इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर। कांग्रेस के नेता तो कहते हैं कि वो 10 से 12 सीटें जीत रहे हैं मध्य प्रदेश में। 29 में से 10 से 12 सीट जीतने का दावा कांग्रेस पार्टी के नेता यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। लड्डुओं के ऑर्डर दे दिए गए। देखिए 1 क्विंटल लड्डुओं के ऑर्डर अभी से ही दे दिए गए हैं ताकि उनका इस्तेमाल 4 जून को हो सके जब रिजल्ट आएंगे। उसके बाद इन लड्डुओं का इस्तेमाल होगा, आतिशबाजी होगी, पटाखे भी आएंगे, मिठाइयों की तैयारी हो चुकी है। जीत का भरोसा है कांग्रेस पार्टी को। वहीं बीजेपी के अपने अलग तर्क हैं। बीजेपी कह रही है कि ये मुंगेरी लाल के सपने हैं, ख्याली पुलाव हैं। जो कांग्रेस कह रही है उनके दावों में कोई दम नहीं है। बीजेपी 29 की 29 सीटें जीतने वाली है मध्य प्रदेश में, यह दावा है। तो प्रदेश में 10 से 12 सीट जीतने का दावा कांग्रेस पार्टी यहां पर कर रही है। इसके पीछे का आधार क्या है उसे हम समझ लेंगे। हमारे सहयोगी अंचल शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए। अंचल, खेल और राजनीति में कहा जाता है कि अपने आप को जीतता हुआ दिखाना बेहद ज़रूरी होता है, चाहे आपके पक्ष में हालात हों या ना हो। वैसा ही कुछ कांग्रेस पार्टी करते हुए नजर आ रही है यहाँ पर।
देखिए बिल्कुल सुमित, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है और जिस तरीके से कार्यालय के रंग रोगन का कार्यक्रम शुरू हो गया है, 10 से 12 सीटें मध्य प्रदेश में जीतने की बात कर रही है, और जिस तरीके से जब लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों के नाम घोषित करके मनोवैज्ञानिक बढ़त बना ली थी। और आप देखिए कि उसके बाद से कांग्रेस धीरे धीरे धीरे, वो कह रही थी वो जनता के भरोसे चुनाव मैदान में है कि भ्रष्टाचार जो हुआ है उसका बदला लेगी कहीं ना कहीं जनता, उसके भरोसे रही है। और अब परिणाम आने में कुछ ही वक्त है, थोड़ा सा ही वक्त है, 4 जून को नतीजे आ जाएंगे, सब साफ हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कोई लड्डू के ऑर्डर दे रहा है, तो कोई कार्यालय का रंग रोगन करवा रहा है, तो कोई वास्तु व्यवस्था को दुरुस्त करा रहा है, और कोई प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहा राहुल गांधी को। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के ही अपने अपने दावे हैं। 400 का पार का तो नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया ही था, और अब कांग्रेस दावा कर रही है कि हमारी सरकार बन रही है, देश में हम अपने देश में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, और प्रदेश में भी बड़ा दावा है उनका कि 10 से 12 सीटें जीतेंगे। दम होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन कांग्रेस ने अभी से ही माहौल बनाने की तैयारी कर दी है, माहौल बनाने की कोशिश है कांग्रेस पार्टी का। अंचल, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, बात होगी बेमित्रा की। बेमित्रा बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट का मामला है, फैक्ट्री प्रबंधन देगा पीड़ित परिवार को 30 लाख रुपए। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बेमित्रा बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट का यह मामला, फैक्ट्री प्रबंधन देगा पीड़ित परिवार को 30 लाख रुपए। फैक्ट्री मालिक संजय चौधरी कलेक्टर के साथ मीटिंग में यह सहमति बन चुकी है। हादसे में लापता राजू ध्रुव के पिता ने इसकी पुष्टि की है। पीड़ित परिवार 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग कर रहा था, और आपको बता दें कि इससे पहले 5 लाख रुपए जो फैक्ट्री प्रबंधन था उसने प्रस्ताव दिया था पीड़ित परिवार को, तो पीड़ित परिवार ने मना कर दिया कि हम ये सहायता राशि नहीं लेंगे। लेकिन उसके बाद फैक्ट्री प्रबंधन का मालिक सामने आता है, फैक्ट्री के मालिक संजय चौधरी सामने आते हैं। उनका कहना है कि हम 30 लाख रुपए सहायता राशि, मुआवजा राशि देने के लिए तैयार हैं पीड़ित परिवारों को, और ये सहमति बन चुकी है। फैक्ट्री मालिक संजय चौधरी कलेक्टर के साथ मीटिंग में ये सहमति बन चुकी है। हादसे में लापता राजू ध्रुव के पिता ने इसकी पुष्टि की है। पीड़ित परिवार हालांकि 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग कर रहा था। कोई नहीं था, मतलब मालिक संजय चौधरी और कलेक्टर रणवीर शर्मा, यही दोनों थे। 30 लाख रुपए सबको। भाई वहाँ नहीं हुआ बात। हाँ, लोग टाइम दिए शाम को या कल। आप लोग यहाँ से 11 बजे गए? हाँ, शाम तक टाइम ले लो। हाँ, अच्छा सोच के बताओ। सोच के बताओगे। तो आप लोग कितने बजे बताएं? ये बताएं। हाँ, टोटल तो 8 लोग, एक सेवक राम साहू, एक आदमी मृत और 8 लोग लापता, 9 है ना, तो 9 के परिवार को मतलब मिलेगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अनमोल, कहीं ना कहीं विस्तार न्यूज की खबर का असर हुआ है। ये विस्तार न्यूज ग्राउंड जीरो पर तभी से मौजूद है जब विस्फोट हुआ था, भयंकर हादसा हुआ था, कई लोगों की जान चली गई थी, और हम उन परिवारों की, पीड़ित परिवारों की आवाज उठाते रहे। आप लगातार डटे रहे ग्राउंड जीरो पर, आखिर मेहनत रंग लाई है। अब 30 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा पीड़ित परिवारों को। अनमोल, बिल्कुल सुमित, आपने बहुत सही बात कही कि पहले दिन से लेकर के आखिरी, मतलब आज भी मैं यहाँ खड़ा हूँ ग्राउंड जीरो पर, मेरे पीछे वो फैक्ट्री है जहाँ पर ये दर्दनाक हादसा हुआ था सुमित। और आज मुझे ये खुशी है बताते हुए कि आज अभी कुछ ही देर में हो सकता है कि जो मुआवजे की राशि है वो पीड़ित परिवार को मिल जाएगा। पुष्टि भी हो गई है, राजू ध्रुव के पिता ने इस बात की पुष्टि भी की है कि 30 लाख रुपए जो है संजय चौधरी जो फैक्ट्री का मालिक है उसने देने को कहा है। बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लगातार जो पीड़ित परिवार था वो गुहार लगा रहा था, कह रहा था कि जान तो चली गई है लेकिन अब अपने घर के पालन पोषण के लिए कम से कम हमें मुआवजे तो मिल जाए। 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया था सुमित शुरू में, मैं बता रहा हूं आपको, 5 लाख, सिर्फ 5 लाख, इतनी बड़ी फैक्ट्री थी।
लोग मांग कर रहे थे कि 50 लाख मिल जाए, लेकिन आज खबर निकल कर आई कि 30 लाख रुपए पर सहमति बनी है। और देखिए ये फैक्ट्री, ये वही फैक्ट्री है, ये वही मौत की फैक्ट्री है जिसने कई लोगों की जान ले ली उस दिन, जिस दिन ये धमाका हुआ था। बारूद का काम यहाँ पर किया जाता था। हमारे सहयोगी भी हैं, भूपेंद्र जो स्थानीय हैं, यहाँ से लगातार जो है समझ रखते हैं और इस फैक्ट्री के पहले दिन से ये भी कवरेज में हमारे साथ रहे हैं। क्या पूरा कहानी रहा और 30 लाख रुपया मिलने जा रहे हैं? जी अनमोल, क्योंकि देखो यहाँ लोगों की ये मांग थी, परिजनों की मांग थी और खासकर छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना की मांग थी कि 50 लाख की मुआवजे की राशि की मांग थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला कंपनी के बीच और इन परिजनों के बीच अटका था, क्योंकि मीटिंग नहीं हो पा रही थी। कल 11 बजे बेमेतरा के सर्किट हाउस यानी विश्राम गृह में एक मीटिंग होती, जिसमें जो जिले के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, कलेक्टर है और जो कंपनी के वो मालिक है, उनके बीच, परिजनों के बीच मीटिंग होती है और ये जो 50 लाख की मामला होता है वो 30 लाख में आके अटक जाता है और यही डील पूरी हो जाती है। जी अनमोल, बिल्कुल। तो देखिए 50 लाख की मांग कर रहे थे परिजन, लेकिन कंपनी प्रबंधन ने 25 लाख का ऑफर किया। देखिए अंदर इनसाइड स्टोरी विस्तार न्यूज बता रहा है, 25 लाख संजय चौधरी ने कहा कि हम आपको 25 लाख देंगे, लेकिन ग्रामीण नहीं माने, जिसके बाद ये पूरी जो मुआवजे देने की बात हुई वो 30 लाख पर आके रुकी और 30 लाख अब जो है देने की बात कही जा रही है। इसकी पुष्टि भी हो गई है और अब देखने वाली बात होगी कि कितनी जल्दी जो है चेक दे दिया जाएगा। हम अभी फैक्ट्री के बाहर ही खड़े हैं। बिल्कुल 50 लाख रुपए की मांग ग्रामीणों की तरफ से हुई थी, लेकिन 30 लाख रुपए में यहां पर सहमति बनी है। जो फैक्ट्री प्रबंधन है 30 लाख रुपए पीड़ित परिवार को मुआवजा के तौर पर देगा। बहुत शुक्रिया अनमोल, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो राजू ध्रुव के पिता ने बातचीत की है विस्तार न्यूज से, क्या कुछ कहा इस बातचीत में वो सुन लेते एक बार। विधायक कोई नहीं था, मतलब मालिक संजय चौधरी और कलेक्टर रणवीर शर्मा, यही दोनों थे। 30 लाख रुपए सबको। नहीं वहाँ नहीं हुआ बात। हाँ, लोग टाइम दिए शाम को या कल। आप लोग यहाँ से 11 बजे गए? हाँ, शाम तक टाइम ले लो। हाँ, अच्छा सोच के बताओ। सोच के बताओगे तो आप लोग कितने बजे बताओ? ये बताएं। हाँ, टोटल तो 8 लोग, एक सेवक राम साहू, एक आदमी मृत और 8 लोग लापता, 9 है ना, तो 9 के परिवार को मतलब मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात हो जाए मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में बीजेपी के सामने एक्स एमपी को सेट करने की चुनौती होगी। नतीजों का इंतजार है, जब नतीजे आएंगे तो एक्स एमपी का क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। बीजेपी के 8 पूर्व सांसदों के पुनर्वास पर सस्पेंस बरकरार है कि आखिर इनका क्या होगा, क्या होने वाला है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए, फिर उस पर करेंगे हम विस्तार से चर्चा। मध्य प्रदेश में बीजेपी के भीतर नेताओं को जिम्मेदारी देने के लिए काफी मशक्कत हो रही है। संगठन के सामने चुनौती है कि कांग्रेस से आए नेताओं को मौका मिले, लेकिन जिम्मेदारी देने की सूची में एक्स एमपी भी, मतलब एक्स सांसद भी शामिल हैं। साध्वी प्रज्ञा सहित 8 सांसदों की पुनर्वास पर सस्पेंस बरकरार है। 3 महीने से अधिक समय होने के बाद भी उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व सांसद गायब रहे। लोकसभा चुनाव का नतीजा कुछ भी रहे, लेकिन एक सप्ताह बाद मध्य प्रदेश के 8 मौजूदा सांसदों का बेकाम होना तय है। 4 जून के बाद इनके नाम के आगे भूतपूर्व का तमगा जुड़ जाएगा। इनमें भोपाल के सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर हैं, सागर के राज बहादुर हैं, बालाघाट में ढाल सिंह बिसेन हैं और ग्वालियर सांसद विवेक शेजवलकर भी शामिल हैं। आइए एक नजर जो भूतपूर्व हो जाएंगे। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल, राज बहादुर सिंह सागर, विवेक शेजवलकर ग्वालियर, ढाल सिंह बिसेन बालाघाट, छतर सिंह दरबार धार, रमाकांत भार्गव विदिशा, केपी सिंह यादव गुना, गुमान सिंह डामोर रतलाम। इस मसले को लेकर बीजेपी कांग्रेस का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। कांग्रेस और उनके नेता इसी तरह के ख्याली पुलाव विधानसभा चुनाव में पका रहे थे, लेकिन मुंगेरी लाल के हंसने ही सपने साबित हुए और वही लोकसभा चुनाव में होने वाले हैं। कांग्रेस के नेता दावे वही करें जिन पे 4 जून को सामना कर सकें। उस दिन ईवीएम पे ठीकरा ना फोड़ें, लड्डू बनवाएं, लेकिन मिठाइयां भारतीय जनता पार्टी बांटेगी। देखिए, अगर भाजपा की अगर आप फितरत को समझते हो तो ये यूज़ करने के बाद दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर से आए हुए लोगों को फेंक देते हैं। 5 मिनट में
50 साल की जो मेहनत होती है उसको वो नेस्तो नाबूद कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। 2 मिनट दुपट्टा पहनाते हैं और सालों की जो मेहनत होती है उसको समाप्त कर देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा यही है। बीजेपी संगठन ने इन सभी सांसदों को फिलहाल कोई नई जिम्मेदारी नहीं दी। इन सभी को अब अपने सियासी पुनर्वास की चिंता भी सताने लगी है। इसके विपरीत जनार्दन मिश्रा, रीवा, रोडमल नागर, राजगढ़ और मंदसौर में सुधीर गुप्ता चुनावी मैदान में जीत के हैट्रिक लगाने की चिंता कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि पार्टी इन सभी सांसदों को लेकर क्या कुछ फैसला लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रुक करेंगे। हमारे सहयोगी विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। विवेक, जिन सांसदों के टिकट कटे हैं उनको लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं सोच रही होगी कि इनको कहां सेट करना है, इनका क्या करना है, क्या सोच रही है बीजेपी इन सभी नेताओं को लेकर? विवेक, देखिए सुमित, इन सभी को टिकट नहीं दिया गया, लेकिन बीजेपी ने इनके एवज में रिप्लेसमेंट वाले नेता तलाश लिए हैं। साध्वी प्रज्ञा को चुनाव इसलिए लड़ाया गया क्योंकि यहाँ पे बीजेपी को ये दिख रहा था कि दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में दिग्विजय सिंह के सामने कोई ऐसा हिंदू चेहरा पेश करना चाहिए जिससे दिग्विजय सिंह को डेंट हो और कांग्रेस के खेमे में कटौती हो। दिग्विजय सिंह चुनाव भी हार चुके हैं। ऐसे में कई नेता हैं जिनको रिप्लेस कर दिया गया है। गुना से केपी यादव, ढाल सिंह बिसेन, रमाकांत भार्गव। शिवराज सिंह चौहान की सिफारिश में 2019 में उनको टिकट मिला। अब जब शिवराज सिंह चौहान खुद चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में रमाकांत भार्गव करेंगे क्या? तो इन तमाम नेताओं को, करीब 8 ऐसे एक्स MP हैं जो एक बार चुनाव लड़े हैं, जीते हैं। ये इनकी कोई खुद की काबिलियत नहीं थी कि ये कोई मास लीडर थे। ये मोदी की लहर और राज्य सरकार के तमाम सारे नेताओं की बदौलत। ठीक है, चलिए देखने वाली बात होगी कि बीजेपी इन नेताओं को लेकर क्या कुछ सोच रही है, क्या प्लानिंग है बीजेपी इन नेताओं को लेकर। बहुत धन्यवाद होगा आपका जुड़ने के लिए। लाउड स्पीकर में आज के लिए इतना ही। खबर लगातार जारी है, देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।